तो दोस्तों मैं आज आया हूँ डोंगरी। ये डोंगरी है, आप देख सकते हो इसका सीन। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, आपको मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ। मेरे यहाँ डोंगरी आने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैं मुझे आना क्यों पड़ा यहाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो जैसे कि बुखार होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, उसके लिए एक औषधि पौधा है इस डोंगरी में। तो उसी औषधि पौधे के लिए मैं इस डोंगरी में इतना दूर आया हूँ। मेरे गांव से लगभग ये 60-70 किलोमीटर है। मैं इस दूरी पर इतना दूरी तय करके आया हूँ केवल एक पौधे के लिए। उसका नाम है भू नीम। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे भू नीम करके एक साथ पढ़ दिया जाता है, लेकिन वास्तविक नाम मुझे मेरे पता करने पर चला है कि इसका नाम होता है भू नीम। तो भू नीम के पौधे को मैं तलाश कर रहा हूँ और मुझे लगभग ये मिलने वाला है। मैं कंफ्यूज था, लेकिन यहाँ कोई एक व्यक्ति था जो गाय चराने वाला यादव जी, उससे मैंने पूछा तो बताया कि ये भू नीम का ये पौधा है करके। मैं आपको पीछे कैमरे से दिखाता हूँ भू नीम क्या चीज़ है। बताने पर मुझे ये पौधा दिखाया गया, मैं इसको आपको तोड़कर दिखा देता हूँ। ये है भू नीम करके। आपको पहचान आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे तो पहचान आ चुका है ये भू नीम का। और इसका जो वर्क है आप यूट्यूब में सर्च मार सकते हो। मेरे अलावा और कई सारे लोग ने इसका रिव्यू दिया है इस पौधे का। इस पौधे का क्या वर्क है सबको बताया गया है। तो मैं इसको आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये भू नीम का पौधा है। इस पौधे के आप अपने घर में लगा सकते हैं क्योंकि ये औषधि वाला है। जो ये इसमें पता करने पर मुझे यहाँ पता चला है कि जो नीम होता है, जैसे कि भू नीम, पहले हम भू करते हैं उसके बाद नीम, तो भू नीम कितना कड़वा आता है आपको पता है। तो ये भी कड़वा पौधा ही है। इसका कार्य, आप जैसे आपके घर में किसी को बुखार है, टाइफाइड है, तो आपको किस प्रकार यूज़ करना है ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एसडी वाला नहीं। मुझे खुद इसका ज़रूरत पड़ी इसलिए मैं इसको लेने आया हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी सारा भू नीम का पौधा यहाँ है। चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ इस डोंगरी में। तो देख लीजिए, ये भू नीम का पौधा। इस डोंगरी में काफ़ी भू नीम लगा है। मैं जो यादव जी था जो गाय चरा रहा था, उसको जो गाय चराने के लिए आया था, मतलब उसको आहार देने के लिए आया था, तो उससे पता किया हूँ कि इस डोंगरी में मेरे अलावा कई लोग इस पौधे को ले जाने के लिए आते हैं दूरों से। तो अगर आपके क्षेत्र में डोंगरी है तो आप इस पौधे की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो औषधि है ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। तो आप भी अपने आसपास के डोंगरी में जाकर तलाश कर सकते हैं इस पौधे के बारे में। पेड़ नहीं, सॉरी, पौधा। तो मैं इसको उखाड़ लेता हूँ और इसे मैं अपने घर ले जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों इसको आप धूप में सुखा कर रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको उखाड़ लेता हूँ। अभी मुझे बहुत सारा इकट्ठा करना है। मैं डोंगरी का एक आपका वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से ये डोंगरी है। देख लीजिए दोस्तों, ये ऑटो फोकस तुरंत नहीं कर रहा है ये मेरा कैमरा। तो इस डोंगरी में आया हूँ, काफ़ी मेहनत के बाद इस जगह पहुँचा हूँ। चलो दोस्तों, अब आपको मैं एक बार लास्ट बार और भू नीम का पौधे दिखा देता हूँ ताकि आप जान सको और पहचान कर सको। तो मैं किस तरफ जाता हूँ, मैं अच्छे देखता हूँ भू नीम जहाँ बहुत सारे हो। तो काफ़ी ये, हाँ, ये देख लीजिए, ये भी भू नीम है। ये मैं इसको पकड़ के दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा है, इसको भी मैं उखाड़ लेता हूँ। चलो ठीक, चलो तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड औषधि पौधा है। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो गाइज़, मैंने काफ़ी सारा भू नीम का जो पौधा है उसको मैंने उखाड़ लिया है, और जो मेरे बाइक है, बाइक की डिग्गी में मैंने इसको पैक कर लिया है। तो मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ। ये एक सेकंड दोस्तों, ये देख लीजिए। अब मैं चलता हूँ अपने घर, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है। और यहाँ को साइड में कुछ वर्क चल रहा है डोंगरी इलाका में, आप देख सकते हो, वहाँ कार खड़ा है। और इधर का सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो आपको भू नीम के पौधे को अच्छे से जानकारी लेना है तो आप और भी वीडियो में देख सकते हो।
दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।